हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। अपन यहाँ पे रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं और आज का अपना टॉपिक होगा। अभी तक हम नॉर्मल सरफेस से पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, और आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल का मतलब जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है, इस प्रकार से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, पहले नंबर बात तो कॉन्वेक्स सरफेस ले रहे हैं। कौन सा सरफेस ले रहे हैं? कॉन्वेक्स सरफेस। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यही टॉपिक है, कॉन्वेक्स सरफेस। और दूसरा कहां से कहां? यहाँ पे रेयर से डेंसर मीडियम में, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई एक सरफेस मान लिया है, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो आगे तक ऐसा ही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है। बाहर एयर का कितना है? μ1। μ2 यहाँ पे ग्रेटर देन कितना है? μ1। ये इसका क्या मान लिया मैंने? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया है, ठीक है। अब ये इसका क्या हो गया है? पोल हो गया है। और ये इसका मान लीजिए आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है, तो लाइट मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट हो गई है। कितने एंगल से इंसिडेंट हुई है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और आपको बता रखा है स्फेरिकल सरफेस में हमेशा नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए मैं पूछूं इंसिडेंट एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। तो ये इंसिडेंट एंगल आई हो गया। अब ये सीधी जाने की बजाय क्या होगी? अब रे टू डेंसर आ रही, तो लाइट किधर बैंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल सीधी जाने नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी, और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट की तो यहाँ पे इमेज बन गई है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा हुआ? ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ये हुआ, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, जो कि पी पॉइंट के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे 3 एंगल मानते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्ट जो इमेज एंगल बनाता है उसको अल्फा, और जो इमेज जो बनाती है उसको बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बनाती है उसको गामा बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रे डायग्राम बन गया है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल इजी है। नॉर्मल रूल्स का मैंने यहाँ पे फॉलो किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो स्नेल्स लॉ लगा ही सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ तो क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। और I एंड R आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या है? I और R यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या है? I अपॉन में R इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1। पहले भी बताया था साइन I बहुत कम हो तो I, और साइन R बहुत कम हो तो R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या है आपके पास? μ1 I इक्वल टू μ2 R। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है? फर्स्ट आ गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे I और R आए, तो I और R की वैल्यू निकालनी है। मेन टारगेट हमारा अब ये रहेगा। I देखिए, ये ध्यान रखना, ये जो कंसेप्ट है काम आएगा। अब देखिए आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले I को ढूंढेंगे। तो I तो यहाँ पे हम देख रहे हैं I कौन कौन से रे के बीच में बन रही है। एक तो ये वाली रे, ठीक है ना, और दूसरी वाली ये वाली रे। तो ट्रायंगल कौन सी हो? यहाँ पे इसका मान लीजिए मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सी हो? यहाँ पे MCO। तो यहां पे लिख दिया मैंने बाई ट्रायंगल MCO। अब देखिए I है, MCO के अंदर I जो है वो आउटर एंगल है। तो ये जो इंटरनल जो इंटीरियर एंगल होते हैं R और अल्फा के, दोनों की क्या होता है? मैथमेटिक्स का रूल है, कोई भी ट्रायंगल होता है उसका जो आउटर एंगल होता है वो हमेशा इंटरनल 2 एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो आउटर एंगल यहाँ पे कौन सा था? I। तो I इक्वल टू क्या बना? कौन से हो गए? अल्फा और गामा। तो क्या हो गया यहाँ पे? अल्फा प्लस में गामा, ओके। इसी प्रकार से आप R की वैल्यू चाहिए, तो R देखिए यहाँ पे R ये है, तो R कौन सी दो लाइन्स के बीच में? इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो कौन सा एंगल बना यहाँ पे?
MIC, तो यहाँ पे लिख दिया बाई ट्रायंगल MIC। तो वही, अब इसमें आउटर एंगल कौन सा है, गामा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस बीटा आएगा, क्योंकि आउटर एंगल गामा है, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस बीटा। ठीक है, तो आर इज, आपको तो आर की वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू आ गई है। अब क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ आई एंड आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, बोलिए μ1 आई की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 आर क्या है, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब इससे आगे हमें क्या करना होगा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी होगी। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखिए यहाँ पे, तो हमें पहले अल्फा की निकाल लेते हैं। अल्फा कहाँ पे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, तो कौन सी बनी यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनी, MOP। कौन सी बनी, राइट एंगल, ये तो बन रही है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था हमने, याद हो तो, ठीक है ना। तो यहां से कौन सी बनी, MOP बाई ट्रायंगल MOP। क्या निकालना होता है, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, PM, बेस क्या है, PO। तो क्या गया, PM अपॉन में PO। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो क्या गया, tan अल्फा को क्या लिख देंगे, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या गया, PM अपॉन में PO। ठीक है, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे कैसे क्या निकालेंगे, बीटा की। बीटा कहाँ पे, ये तो सिक ट्रायंगल कौन सी बनी, MIP। तो क्या लिख देंगे, बाई ट्रायंगल MIP, तो वही tan बीटा, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर तीनों में, दोनों में सेम है, PM अपॉन में PI, क्योंकि I पे बन रहा है बीटा, तो PI, वही बीटा इज वेरी स्मॉल। तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, PM अपॉन में PI। कोई दिक्कत है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, गामा की, तो अब की बार यहां पे ले लेंगे बाई ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बनेगी देखना, MCP। क्या निकालना है, tan गामा, क्या आ जाएगा, tan गामा, PM अपॉन में PC, PM अपॉन में PC। तो वही गामा इज वेरी स्मॉल, तो क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू PM अपॉन में PC। ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अल्फा निकालिए, बीटा की निकालिए, गामा की वैल्यू निकालिए, तीनों की वैल्यू क्वेश्चन नंबर किस में पुट कर देंगे, 2 में। तो क्या लिख देंगे वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पुट इन इक्वेशन 2 कर दीजिए। क्या आ जाएगा, μ1 क्या था, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की ये PM अपॉन में PO प्लस में गामा क्या है, PM अपॉन में PC इक्वल टू μ2। तो μ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ना, इंटू में क्या आ जाएगा, गामा क्या है यहाँ पे, PM अपॉन में PC माइनस क्या है, माइनस यहाँ पे बीटा है, तो बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, PM अपॉन में PI। ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं। आप देख रहे दोनों साइड से PM कॉमन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, और यहाँ से μ1 को अंदर ले जाइए और यहाँ से μ2 को और PM को कॉमन कर लीजिए, तो PM से PM कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, μ1 1 अपॉन में PO प्लस में 1 अपॉन में PC इक्वल टू μ2 1 अपॉन में PC और माइनस 1 अपॉन में PI। ठीक है,
ये आपके पास आ गया है। अब देखिए यहाँ पे आप पीओ की वैल्यू आप लिख सकते हो हेयर पीओ। देखिए पीओ वो क्या लिया था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बताई थी यू, किधर है लेफ्ट साइड, तो क्या आएगा माइनस यू। इसी प्रकार से पीसी, पीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे पी से सी, सी क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आर पॉजिटिव है नेगेटिव, राइट साइड में तो क्या आएगी पॉजिटिव प्लस का आर। इसी प्रकार से पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी पी आई, आई क्या है इमेज, इमेज की क्या होती है वी, राइट साइड में तो क्या आएगी पॉजिटिव, तो क्या आ गया है वी, तो क्या आ जाएगा इसलिए सो आपके पास म्यू वन को अंदर ले जाइए, म्यू वन अपॉन में पीओ की वैल्यू क्या है माइनस यू प्लस में म्यू वन, पीसी की क्या है आर इक्वल टू म्यू टू को भी अंदर ले जाइए, पीसी की क्या है आर माइनस म्यू टू, पीआई की क्या है पीआई की क्या थी यहाँ पे वी। ठीक है, अब एक काम करना आर वाली टर्म एक साइड कर लो और बाकी एक साइड कर लो, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू वन अपॉन में यू, ये इधर आएगा तो प्लस का म्यू टू अपॉन में वी, और इधर दोनों आर कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास म्यू टू ये इधर जाएगा तो माइनस का माइनस म्यू वन, दोनों के आर कॉमन है तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है किसके लिए रेड टू डेंसर के लिए। ठीक है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अब आगे दूसरे अगर डेंसर टू रेड करने के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है, बस उसका हमें फॉर्मूला याद रखना है। कब किसके लिए फॉर डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर हो तो क्या करना है सिर्फ एक काम करना आपको, क्या म्यू वन की जगह म्यू टू और म्यू टू की जगह म्यू वन, तो कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस म्यू टू अपॉन में म्यू प्लस में म्यू वन अपॉन में वी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन में आर, ये आपका किसके लिए आ गया है डेंसर टू रेयर। ठीक है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे लेंथ स्टार्ट हो जाएगा और उसके अंदर आपके दोनों फॉर्मूले काम आएंगे, ये वाला और ये वाला याद होना चाहिए, सिर्फ एक याद कर लीजिए, दूसरा में वन की जगह टू ही तो करना है। ठीक है, और वैसे ये टॉपिक है ये अपने आप में ही क्या है इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स।